So hello everyone, welcome to the channel. In this video we are going to talk about the weekly contest 369. So without any further ado, let's start the first problem, which is find the k or of an array. So अगर आपने प्रॉब्लम रीड नहीं किया yet तो फिर टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. आई विल काउंट टू 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो हाँ, आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा. प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक एरे दिया है आपको. सो लेट्स टेक एन एरे एंड लिख लेते हैं सारे को यहाँ पे. एंड एक के की वैल्यू दी होगी आपको. मे बी के की वैल्यू दी है आपको 4. अब आपको क्या बोला है, आपको ये बताना है कि कौन से पोजीशन पे बिट सेट है नंबर्स का, एटलीस्ट 4 नंबर का, मतलब के नंबर्स का. मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल हम 0th बिट चेक करें. 0th बिट 7th में 0th बिट सेट है क्या? हाँ सेट है. 12th में सेट है क्या? नहीं है. 9 में सेट है क्या? हाँ है. 8 में सेट है क्या? नहीं है. 9 में है क्या? नहीं है. 9 में है क्या? हाँ. सिमिलरली 15 में है क्या? हाँ. यू कैन सी कि 0th बिट, अच्छा सबको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो 0th बिट किस में सेट है? 1 में, 2 में, 3 में एंड 4 में. सो वी कैन कंक्लूड कि हाँ, के या के से ज़्यादा में 0th बिट स्टोर है. तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में 2 का पावर 0 ऐड कर देंगे. देन फर्स्ट बिट कितने में स्टोर है? 1 में. इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें 2 में. क्या के से ज़्यादा में है या इक्वल में? नहीं है. तो हम 2 का पावर 1 ऐड नहीं करेंगे. सिमिलरली 2 का पावर 2 के लिए इसमें है, इसमें है, देन इसमें है. 3 में क्या के या इससे इक्वल या ज़्यादा है? नहीं है. तो हम 2 का पावर 2 भी ऐड नहीं करेंगे. फिर थर्ड बिट इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है. टोटल कितने हो गए? 5. तो के से बड़ा या इक्वल है? हाँ. तो हम थर्ड बिट का 2 का पावर 3 ऐड कर देंगे. तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0 प्लस 8, दैट इज़ 9. तो बेसिकली हमें हर पोजीशन पे यही चेक करना है कि वो बिट है या सेट है या नहीं है. सो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. हम ये कैसे चेक करते हैं कि कोई भी पोजीशन पे बिट सेट है या नहीं? तो सपोज वो नंबर है ए आर आर ऑफ आई. तो हम क्या बोलते हैं कि ए आर आर ऑफ आई, अगर हमें ये चेक करना है कि केथ बिट सेट है कि नहीं. सपोज जस्ट सेकंड, मैं बहुत ख़राब ड्रॉ कर रहा हूँ, बट अगर मुझे ये चेक करना है केथ बिट सेट है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ए आर आर ऑफ आई एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट के. 1 लेफ्ट शिफ्ट के क्या करेगा, एक ऐसा नंबर जनरेट करेगा जिसमें सिर्फ केथ बिट सेट है. और अगर इनका एंड ग्रेटर देन 0 आता है, सो वी कैन कंक्लूड कि केथ बिट सेट है, एल्स नहीं है. क्या बोला मैंने? सी 1 का पावर 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या होता है? 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या होता है? आई एम नॉट गेटिंग. ओके, 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या होता है? 1 और उसके आगे 2 जीरोस, ऐसा कर देता है. तो फिर हमें अगर ये चेक करना है कि सेकंड बिट सेट है कि नहीं, तो हमने 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 किया तो हमें ये नंबर मिल गया. अब हमें जिस नंबर के लिए चेक करना था, मे भी मान लो पहले नंबर के लिए चेक करना था, तो हमने दोनों का एंड लिया. दोनों का एंड लेने पे क्या होगा, सिंस इसमें सिर्फ सेकंड बिट सेट है इस नंबर में, तो बाकी हर जगह तो 0 आना फिक्स ही है, क्योंकि एंड लेने पे 0 आ ही जाता है. अगर इस पोजीशन पे भी 0 आ गया, जो कि नहीं आ रहा है, अगर इस पोजीशन पे भी 0 आ गया तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पे बिट सेट नहीं होगा. और इस पे 0 नहीं आया है, मतलब ओवरऑल नंबर जो है 0 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस नंबर में इस पोजीशन पे बिट सेट है. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेटेड. तो हाँ, मतलब और कुछ तो है नहीं इसमें, यही चीज़ करनी है. कहाँ तक चेक करेंगे? सो 31 तक चेक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 का पावर 31 तक जाता है. तो इसका कोड प्रिटी सिंपल होगा. यहाँ पे ऑलरेडी कोड है, मैं फिर भी उसको फिर से लिख के एक बार बता देता हूँ. सो इट विल बी नथिंग बट, हम क्या करेंगे, पहले 0 बिट के लिए, ऐसे हर बिट के लिए चेक करेंगे 0 से 32 बिट्स के लिए. और कितने नंबर है उसके लिए काउंट वेरिएबल बना देते हैं. एंड फिर मे बी लेट्स से इंट जे इक्वल टू नम्स, पूरे नम्स में चेक करेंगे. और ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जेथ आइथ बिट सेट है कि नहीं. तो 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हाँ सेट है, एल्स नहीं है. और अगर इफ़ काउंट जो आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू के आया, तो हम बोलेंगे कि हाँ, हमें आंसर में क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 2 का पावर आई बेसिकली, और लास्ट में वही आंसर हमें रिटर्न कर देना. तो उसको रिटर्न कर देंगे.
सो आई होप काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, मुझे नहीं लगता इसमें। ओके, इफ़ जे एंड नहीं होता, ये लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है, सिंगल एंड होता है। सो 9015, सो इट इज़ गिविंग राइट आंसर। तो इसको सबमिट करके देखते हैं, या इट इज़ एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम, विच इज़ minimum equals sum of two arrays after replacing zero. Okay, so let's open another board for it. फिर से take your time to read the problem. I will count to 5. 1 2 3 4 and 5. So yeah, after reading to 5, what we can say कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगेन एक एरे दिया है, लेट्स टेक एन एरे एंड एक नहीं, आई गेस दो एरे दिए, या दो एरे दिए, दोनों एरे लिखा हमने। एंड और दोनों एरे लिखने के बाद हमने क्या किया, हमें क्या बोला है कि हमें ना दोनों एरे के सम को इक्वल करना है बाय रिप्लेसिंग जीरो बाय एनी नंबर। मतलब क्या, मैं भी इस जीरो के बदले में डाल देता हूँ 1, इस जीरो के बदले डाल देता हूँ, इस जीरो के बदले अगर मैंने 1 डाल दिया तो इसका टोटल सम कितना हो गया 12। यहाँ पे एक जीरो है और यहाँ एक जीरो है। अब मुझे इस पूरे का भी सम क्या बनाना पड़ेगा 12। तो 12 बनाने के लिए मैं भी अभी सम इसका 6 है, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 डाल सकता हूँ। तो हाँ, दोनों का ये इक्वल हो जाएगा। तो हमें यही बताना इक्वल करना पॉसिबल है, तो फिर मिनिमम कितना बना सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम लोग 0 था, यहाँ पे 1 के बदले हम 10 भी डाल सकते थे, बट इससे सम क्या आता है टोटल 21। बट हमें मिनिमम सम बनाना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे 0 को 1 से रिप्लेस करके देखेंगे, दैट विल गिव अस द मिनिमम सम। अब फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, तो हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो -1, और है तो फिर जो भी है वो। अब नहीं है ये कैसे पता चलेगा, सी सपोज यहाँ पे एक भी ज़ीरो होता ही नहीं दोनों ही एरेस में, तो क्या कभी सम पॉसिबल, अगर पहले से इक्वल नहीं है तो क्या पॉसिबल है कि इक्वल कर सकते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, सपोज इस एरे में एक ज़ीरो है, बट अब इस एरे में ज़ीरो है तो इसमें तो नहीं है, इसका टोटल सम कितना आ गया 6। हम इसको ज़ीरो हटा के कुछ भी डालेंगे 1 2 3 4, सम तो और बड़ा ही होगा, सम कम तो होने वाला नहीं है, निगेटिव नंबर डाल नहीं सकते हम लोग। तो ये भी एक ऐसा केस हो जाएगा जहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मतलब दो केसेस हैं, मतलब बेसिकली हमें ये चेक करना है कि अगर किसी एरे में ज़ीरो नहीं है तो उसका सम, उस एरे का सम क्या इस एरे के मिनिमम सम के इक्वल हो सकता है या नहीं। इस एरे का मिनिमम सम क्या होगा, 0 हटा के 1 डाल दो, इस एरे का मिनिमम सम कितना है 12। इसमें 0 नहीं है तो क्या इसका सम 12 से बड़ा या इक्वल है? नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता एक के बदले, तो क्या पॉसिबल हो पाता? हाँ हो पाता। क्यों? इसका टोटल सम कितना आ रहा है 15, इसका कितना है 6 5 है 11 तो हो गया। अब इसको मैं 4 तो बना ही सकता हूँ 0 हटा के, तो हाँ इट इज़ पॉसिबल। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या इसका मिनिमम सम विच इज़ 12, क्या ये उससे बड़ा या इक्वल है। अगर बड़ा इक्वल है तो ठीक है, वरना नहीं पॉसिबल है। सो या दिस वॉज अबाउट इट। तो लेट्स कोड इट। मतलब पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट्स ध्यान में रखो, मतलब याद नहीं, मतलब लॉजिकली सी यू हैव टू ड्राई रन करके देखो, ये चीज़ अपने आप समझ में आएगी। करना क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ रखो कि हाँ हमें ज़ीरो को रिप्लेस करना है 1 से ही, हमें कोशिश करना है ज़ीरो को हम 1 से ही रिप्लेस करें। तो हम दोनों एरे में चेक करेंगे, इसमें 2 ज़ीरोज़ थे राइट, और इसमें आई गेस 1 ज़ीरो था। तो हम क्या बोलेंगे कि यार इस एरे को अगर मैं दोनों दोनों ज़ीरो को 1 1 से रिप्लेस कर दूँ तो टोटल सम कितना मुझे मिल रहा है 3 2 5 1 6 1 7 1 8। तो मैं 8 बना सकता हूँ, और इसको अगर रिप्लेस कर दूँ तो कितना बना सकता हूँ 12। तो मुझे इसका मैक्सिमम 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट मुझे 0 को 1 से तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब इसको इक्वल करने के लिए हम इस 0 को, मतलब जो 1 था उसको 0 था, जिसको 1 बनाया था उसको मतलब यहाँ पे 0 था ना, तो उसको 1 बनाने के बदले 5 बना देंगे, तो इसका भी सम 12 हो जाएगा। बट इसके सम को हम दूसरे वाले सम को हम छोटा नहीं कर सकते, तो फिर हमें जिसका सम ज़्यादा आ रहा है वो सम लेना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू कोड द प्रॉब्लम अगेन। मैं अगेन इसका मुझे लगता है मैं इसका कोड नहीं लिखता हूँ, प्रिटी सिंपल कोड है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 0 काउंट किया फर्स्ट एरे में और फर्स्ट एरे का सम लिया, सेकंड एरे में 0 काउंट किया और सेकंड एरे का सम लिया। अगर फर्स्ट एरे में 0 है ही नहीं, नंबर ऑफ 0 कुछ भी नहीं है, तो हम चेक करेंगे क्या जो सेकंड एरे का सम है फर्स्ट एरे वो उससे बड़ा तो नहीं आ जा रहा। मतलब हम क्या चेक कर रहे हैं कि मान लो फर्स्ट एरे में 0 है ही नहीं, ये केस है कि फर्स्ट एरे में 0 है ही नहीं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि सेकेंड एरे का जो मिनिमम सम आएगा विच विल बी 6 + 5 + 0 के लिए 1 लेके 12, क्या इस एरे का सम उससे छोटा है। इस एरे का करंट सम कितना है 3 2 5 3 8, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये एटलीस्ट 12 बनेगा और ये तो मैक्सिमम 8 बन पा रहा है। तो फिर
अगर ये इससे बड़ा है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। सेम गोज फॉर सेकेंड वन, अगर सेकेंड वाला भी वैसा है तो उसके लिए भी हम -1 रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जिन दोनों का मैक्सिमम सम आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे ये वाला केस था कि यहाँ पे 2 0 बना पा रहे हैं और यहाँ पे एक 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो मिनिमम सम आएगा वो कितना आएगा 8, इसका जो मिनिमम सम आएगा वो कितना आएगा 12। तो हम दोनों में से कौन सा लेंगे, 12 वाला, क्योंकि 8 वाले को 12 बना सकते हैं बट 12 वाले को 8 नहीं बना सकते, इसके लिए हमें बड़ा वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। तो लास्ट में हमने दोनों का मैक्सिमम ले लिया। इसको मैंने कोड करके नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सिंपल है, मतलब इसको कोड करने का ज़्यादा कुछ पॉइंट बनता नहीं है, सिर्फ वही केसेस ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं। तो हाँ, सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड प्रॉब्लम फॉर टुडे, विच इज़ मिनिमम इंक्रीमेंट ऑपरेशंस टू मेक एरे ब्यूटीफुल। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, you are given zero index array norms having length n and initial k, you can perform in and increase the number by 1। ओके, हमें क्या करना है, 3 साइज का जो सब एरे है उसमें हमें क्या मेक श्योर करना है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट्स ब्रिंग इट आउट, और याद रखना है यहाँ पे के की वैल्यू 4 है, ठीक है। वी विल राइट इट समवेयर, या वी विल राइट इट समवेयर, के की वैल्यू 4 है। अब सुनो, पहले मुझे बताओ, पहले 3 एलिमेंट्स जो है इसमें, पहले 3 एरे का जो सब है, पहले 3 एलिमेंट्स का, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 4 है क्या, नहीं है। तो किसी एलिमेंट को 4 कैसे बना सकता हूँ, बाय इंक्रीजिंग इट बाय 1। तो मैं कौन से एलिमेंट को इंक्रीज करूँ, दिमाग बोलेगा कि इस वाले को इंक्रीज करो, सबसे कम इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मैंने कितने बार ऑपरेशन किया, एक बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 सब एरे, नेक्स्ट 3 जो है उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 या 4 से बड़ा है क्या, हाँ है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 3 है उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 या 4 से बड़ा है क्या, नहीं। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 और से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म किए मैंने, 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो वी कैन कंक्लूड कि इस केस के लिए हमें आंसर 3 आएगा, कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे, हर 3 साइज के सब एरे को हमें क्या करना है, हर 3 साइज का सब एरे शुड हैव द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एज के और ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू 5, तब तक आप सोच सकते हो कि आप कोई अप्रोच सोचो या फिर आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें आप क्या करोगे वो सोचो, एंड वी विल कम बैक टू द आवर सॉल्यूशन कि हमने इसमें क्या अप्रोच लगाया है। सो आई विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो हाँ, मेरा इसमें अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं इसमें अप्रोच क्या बोल रहा हूँ, लेट्स यूज स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो कैसे यूज़ करेंगे, सी नंबर क्या है, 2 3 0 0 एंड 2, राइट। मुझे क्या करना है, पहले 3 साइज़ का मैंने लिया, 3 साइज़ में मेरी पहले, अच्छा ठीक है, पहले एक साइज़ का लिया। इसको बनाने के लिए मुझे कितना लगेगा, इसको बनाने के लिए मुझे 2 ऑपरेशंस लगेंगे, राइट, के बनाने के लिए। तो इस पर मैंने 2 स्टोर कर दिया। फिर मैंने 2 साइज़ का लिया, 2 साइज़ का लेने गया मैं, तो मुझे इसको बनाने के लिए कितने लगेंगे, इसको बनाने के लिए मुझे 1 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको बनाने के लिए 1 ऑपरेशन लगेगा, और अगर मैंने इससे लिया, मैंने बोला कि 2 तुझे, अच्छा 1 ऑपरेशन, ठीक है। फिर मान लेते हैं ये 0, इसको बनाने के लिए कितने लगेंगे, 4 ऑपरेशन। यहाँ तक ठीक है, 3 साइज़ तक। अब जब हम 3 साइज़ के आगे जाएंगे, जब हम 3 साइज़ के आगे जाएंगे तब क्या होगा, दैट इज़ समथिंग टू बी नोटेड। सी 3 साइज़ तक तो ठीक है, 3 साइज़ तक हमारे पास पीछे कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं था, तो हम इसी को इंक्रीज करके बेसिकली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट 3 साइड के आगे क्या होगा वो समझते हैं। सी जब हम 3 साइड के आगे जाएंगे ना, तो हम 4th एलिमेंट के आ जाएंगे। अब हमें जब 4th एलिमेंट को अपडेट करना है ना, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि पीछे के सब एरे में कितना सम आ रहा था। मतलब क्या, 4th एलिमेंट को जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मैं ये सब एरे कंसिडर करने वाला हूँ। तो एक केस क्या हो सकता है कि मैंने इसको अपडेट किया था और अब मैं इसको अपडेट करूँगा, ये एक केस हो सकता है। तो इसको अपडेट करने के लिए मुझे स्टेप्स कितने लग रहे थे, 2, और इसको अपडेट करने के लिए मुझे स्टेप्स कितने लगेंगे, 4। तो टोटल स्टेप्स कितने लगेंगे, 6। ये समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या बोला, सुनो सुनो ध्यान से। वॉट इज़ द एजम्पशन फर्स्ट ईयर, कि मान लो इसको मैंने अपडेट किया था, इसको अपडेट किया था, तो इसको अपडेट करने के लिए मुझे कितने लगे थे, 2। अब मुझे अपने आप को अपडेट करने के लिए कितने लगेंगे, 4। तो टोटल मुझे कितने लग रहे हैं, 6, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन चेक करूँगा, इसको अपडेट करने के लिए मुझे कितने लग रहे थे, 1, और मुझे खुद को अपडेट करने के लिए कितने लगेंगे, 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल कितना हो गया, 5। अब
मुझे इसको अपडेट करने के लिए कितने लग रहे थे 4, और मुझे खुद को अपडेट करने के लिए कितने लगेंगे 4 और, मतलब टोटल 8। तो फिर एक में 8 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है, एक में 5 आ रहा है, तो मेरा काम मिनिमम लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि मुझे 5 स्टेप्स लगने वाले हैं। ये क्लियर हुआ? समझा मैंने क्या बोला? मैंने क्या चेक किया कि एक बार मान लेते इसको लिया था हमने, एक बार मान लेते इसको अपडेट किया था, एक बार मान लेते इसको अपडेट किया था, और तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू देगा वो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, सिमिलर 2 पे आओ। 2 पे आए तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमने 3 को अपडेट किया था, 3 को अपडेट करने के लिए कितना चाहिए 1, और 2 को अपडेट करने के लिए कितना चाहिए 2, तो टोटल कितना हो जाएगा सम 3। तो ये हमारा एजम्पशन क्या है कि हम लोग को 3 लगने वाला है। अगर हम लोगों ने 3 को अपडेट किया था और अब 2 को अपडेट करेंगे। अब मान लेते हैं कि 0 को अपडेट किया था, अब 2 को अपडेट करेंगे, तो 0 को अपडेट करने के लिए कितना लगा था 4, और अब 2 को अपडेट करने के लिए कितना लगेगा 2, तो कितना आएगा 6। 3 और 6 में से मिनिमम 3 है, तो 3 ही रहने देंगे। इस 0 को अपडेट करने के लिए कितना लगा था 5, और इसको कितना लगेगा 2, तो 5 और 2 7, तो फिर 7 और 3 अगेन मिनिमम जो आ रहा है वो 3 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इस स्टेप में हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट जो सब एरे है उसमें क्या क्या वैल्यूज आई है, 4, 5 और 3, तो हमारा मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, कैसे बोला, क्या नहीं? सी ऐसा समझ लो ना। अच्छा, अब ये सवाल आएगा कि लास्ट में हमने तीनों वैल्यूज में से क्यों लिया। मान लो ऐसा है 3, 2, 1, यही सब एरे, यही एरे है, यही सब कुछ है। अभी देखो, इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए कितना लगेगा 1, इसको अपडेट करने के लिए 2, इसको अपडेट करने के लिए इसको अपडेट करने के लिए कितना लग जाएगा 3। तो क्या मैं ये वैल्यू चेक करूंगा? नहीं ना। अगर मैंने इसको ही अपडेट करके 4 बना दिया था, तब तो मेरा फाइनल आंसर जो फाइनल सब एरे था उसमें मेरे पास 4 था, मतलब के से ग्रेटर देन इक्वल वैल्यू था। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी विल नॉट जस्ट चेक फॉर द लास्ट एलिमेंट, वी विल चेक फॉर द लास्ट 3 एलिमेंट्स, कि लास्ट सब एरे अपडेट करने के लिए मुझे कितना लग रहा था। ये तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू लग रही होगी वो वैल्यू मैं ले लूँगा। तो इसमें मैं स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कैसे यूज़ कर रहा हूँ? समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा? लेट्स सी, थोड़ा सा और इसको आराम से देखते हैं, ऐसा बिना टेंशन लिए। कोई एक अच्छा सा केस ले लेते हैं, मे बी दिस वन। ठीक है, आई डोंट नो ये कैसा केस है, बट ठीक है। ओके, सो लेट्स जस्ट टेक दिस केस, एंड जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली टेकिंग दिस वैल्यू, एंड के की वैल्यू 5 है। ठीक है, याद रखना है के की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस सुनो, बस जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सुनो एक बार। मैं बोल रहा हूँ ना स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे, स्लाइडिंग विंडो लगा के ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 पे गए। अब तक एरे में पहले 3 एलिमेंट्स को डायरेक्ट डाल दो। इस 0 के लिए कितना लगने वाला है 4, 1 के लिए कितना लगने वाला है, 1 के लिए कितना लगने वाला है 1 के लिए, सॉरी 0 के लिए 5, 1 के लिए 4 और 3 के लिए 2। हमारा ये अभी क्यू है, ये हमारा अभी क्यू है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, हमारी ये क्यू है। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे विच इज़ 3। तो अभी तक क्या हो रहा है कि इस इंडेक्स पे इतना इतना लग रहा है। अब जब हम 3 पे आए तो पहले हम क्या चेक करेंगे कि अगर मेरे को ये इंडेक्स अपडेट करने के बाद ये इंडेक्स अपडेट करना है तो मुझे कितना कॉस्ट लगने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये इंडेक्स अपडेट करने के बाद, सॉरी ये इंडेक्स अपडेट करने के बाद, देखो ये इंडेक्स अपडेट करने के बाद ये इंडेक्स अपडेट करना है तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। तो इसने बोला कि कॉस्ट लगने वाला है, इसके लिए 5 लग रहा था और इसके लिए 2, तो टोटल कॉस्ट लगने वाला है 7। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा ये इंडेक्स अपडेट करने के बाद ये इंडेक्स अपडेट करने के लिए कितना लगने वाला है। इसने बोला था इसको 4 लग रहा है और तुझे लगेगा 2, तो टोटल 6 लगेगा। तो मैंने बोला 6 तो 7 से छोटा है, मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर मैंने पूछा ये इंडेक्स अपडेट करने के बाद ये इंडेक्स अपडेट करने का कितना लगेगा। उसने बोला 2 लग रहा था, 2 और लगेंगे तो टोटल हो जाएगा 4, टोटल 4 हो गया। अब जब ये हो गया तो हमने 4 को इंसर्ट कर दिया हमारे क्यू में, और 5 क्या हो गया पॉप हो गया। 5 क्यू पॉप हो गया वो समझ में आया, क्योंकि ऑब्वियसली क्यू की साइज़ 3 ही रखनी है, हमें 3 ही साइज़ का सब एरे चेक करना है। तो एरे में एलिमेंट्स क्या क्या है 4, 2, 4, तो हमारा इसमें से मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा 2। हम तीनों में क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि मान लो अपने यहाँ पे 3 को अपडेट करके 5 बना दिया है, राइट। तब देखो इस सब एरे में आपको 5 मिल रहा है 3 साइज़ के, इस 3 साइज़ के सब एरे में भी आपको 5 मिल रहा है, और कोई सब एरे है ही नहीं। सो वी कैन कंक्लूड कि लास्ट जो सब एरे बचेगा ना उसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। सो आंसर वी गॉट इज 2। समझा क्या किया, क्यू में 3 एलिमेंट्स डाले पहले, फिर हर एलिमेंट के लिए आने वाले चेक किया कि क्यू में से कौन सा एलिमेंट लेने पे मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, वो वैल्यू को लेके इंसर्ट कर दिया और पहले एलिमेंट को पॉप कर दिया, मतलब हमेशा क्यू की साइज़ 3 रखी, और ऐसे ही करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में जो भी सब एरे बचा लास्ट टाइम में उसका मिनिमम वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया। 4 to 4 का मिनिमम वैल्यू 2 हमारा आंसर हो गया। सो दिस वॉज अबाउट द सी प्रॉब्लम। इसको कोड करके देख लेते हैं, शायद कोड करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
सो सी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू बना लेते हैं. सो क्यू ऑफ इंटीजर क्यू इक्वल टू न्यू array dq, लेट्स से या. अब क्या करते हैं, पहले 3 एलिमेंट्स डाल देते हैं क्यू में, क्योंकि पहले 3 एलिमेंट्स हम डायरेक्टली डाल सकते हैं. तो हम बोलेंगे q.add k माइनस नम्स ऑफ आई. ठीक है, k माइनस नम्स ऑफ आई. ओके, हम लोग को लॉन्ग रिटर्न करना है तो हम इसको लॉन्ग बना देते हैं, नो प्रॉब्लम. k माइनस आई. अब मुझे एक बात बताओ, k माइनस आई जब मैंने किया तो फिर मान लो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 10 होती पहले से, तो k माइनस आई तो -5 हो जाएगा. पर -5 ऑपरेशन थोड़ी हमें परफॉर्म करने हैं, हम ऑपरेशन तो जीरो या पॉजिटिव परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैथ डॉट मैक्स हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, दे शुड बी इन पॉजिटिव नंबर. तो हमने ज़ीरो से कंपेयर कर लिया कि हमें मैक्सिमम ज़ीरो ही ऐड करना है. ठीक है, फिर उसके आगे हम जाएंगे 3 से कहाँ तक, एंड ऑफ द एरे तक. एंड हम क्या करेंगे, हर पोजीशन पे जाके हमें चेक करना है कि करंट वैल्यू जो है वो क्या होगी, क्यू डॉट पोल प्लस मैथ डॉट मैक्स, यही वैल्यू कि इतना लगने वाला है इस स्टेज पे. और पिछले स्टेज को अपडेट करने के लिए लग रहा था क्यू डॉट पोल. ठीक है, अब ऐसे ही एक काम करते हैं, क्यू डॉट पोल 2 बार और निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यू को चेक करना है. इसके लिए हम 3 साइज़ का एरे वगैरह भी कुछ मेंटेन कर सकते हैं, बट दैट्स फाइन. क्यू में से 2 वैल्यूज़ जो निकाली उनको फिर से एंटर कर देते हैं, क्यू डॉट ए एंड क्यू डॉट बी, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट वाला पॉप करना था, बाकी दोनों पॉप नहीं करने थे. हमें पॉप करना पड़ा क्योंकि वो वैल्यूज़ हमें चेक करने के लिए चाहिए था. तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू मैथ डॉट मिन करंट कॉमा ए प्लस, फिर से यही चीज़. फिर सिमिलरली करंट इक्वल टू मैथ डॉट मिन करंट कॉमा बी प्लस, फिर से यही चीज़. अब सी ये समझो, पहली बार में पोल करके मैंने किया क्योंकि ये एलिमेंट पोल करना था. ठीक है, इसको निकाल ही देना था, तो इसके लिए मैंने पोल करके सीधा कंपेयर कर लिया. दूसरी तीसरी बार में क्या हुआ, मैंने पोल किया चेक करने के लिए वो एलिमेंट्स क्या है, पर उनको वापस डाल दिया एरे में, क्योंकि क्यू में, क्योंकि वो एलिमेंट्स मुझे अगले 3 साइज़ के क्यू के लिए चाहिए. और फिर उन वैल्यूज़ के लिए 4 के लिए चेक किया. पहले 4 ए में 4 आया था तो पहले 4 के लिए चेक किया, 4 के लिए कितना आंसर आएगा. फिर बी में 2 आया था तो फिर 2 के लिए मैंने चेक किया कि 2 के लिए कितना आंसर आएगा. और उन सब का जो आंसर है मिनिमम, उसको हम लोग फिर से क्या कर देंगे, एरे डीक्यू में ऐड कर देंगे. अब लास्ट में क्या होगा, हमारे पास एक 3 साइज़ का एरे डीक्यू बचेगा. तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर इक्वल टू लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, और फिर पूरे 3 साइज़ के एरे डीक्यू में चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू हम लोग को मिनिमम दे रहा है. तो हम कैसे करेंगे, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिन आंसर कॉमा क्यू डॉट पोल, 3 बार पोल करना है हमें, एंड देन रिटर्न आंसर. तो आई होप समझ में आया होगा क्या किया हमने यहाँ पे. लेट्स ट्राई टू रन द कोड. 3 to 1 एक्सपेक्टेड आंसर इज मैचिंग, एंड लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस एज वेल, और इट इज़ एक्सेप्टेड. तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, 3 साइज़ का एरे डीक्यू हमेशा बना के रखा और तीनों एलिमेंट से चेक किया कि यार कौन से एलिमेंट से मिनिमम वैल्यू मिल रही है. 2 एलिमेंट्स को वापस डाल दिया. चेक करने के लिए सिर्फ पोल किया था, कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे शायद 3 साइज़ का वेक्टर बना ले, वैसा कुछ जिसमें फिर से उसको पॉप करने की ज़रूरत ना पड़े. बट ठीक है, हमने पोल करके देख लिया और फिर लास्ट में हमने उनका जो मिनिमम है उसको पुश कर दिया. फिर ऐसे करके लास्ट में जो सब एरे बचा उसका हमने मिनिमम वैल्यू ले लिया, एंड दैट वाज आवर आंसर. सो या, दिस वाज अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम. नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ प्रॉब्लम. ओके, फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉन्टेस्ट के टाइम पे मुझसे नहीं हुआ था, मतलब हो ही गया था. मैंने स्टेट वगैरह सोच ली थी, ट्रांजिशन वगैरह सब सोच लिया था, बट मैं सिर्फ एक चीज़ से कंफ्यूज हो गया था, एंड वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, मैं किस चीज़ से कंफ्यूज हुआ था एग्जैक्टली. एंड देन वी विल थिंक कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं. तो अभी के लिए लेट्स से टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम. पहले तो सबसे पहले आई विल काउंट टू 5, टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. सो 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो इफ़ यू हैव रीड द प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं पहले और फिर उसी से समझाने की कोशिश करता हूँ. और एक अच्छा ट्री खुद से ही बना लेते हैं. ठीक है, इट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड या दैट्स इट. हर नोट पे एक वैल्यू है, मे बी इस पे वैल्यू 4 है,
इस पे 3 है, इस पे 5 है, इस पे 2 है, इस पे 6 है, इस पे 8 है, इस पे 1 है और इस पे 10 है, ऐसा कुछ है। एक के की वैल्यू दी है विच इज़ भी मान लो 4 है, और कुछ तो नहीं दिया है हमें प्रॉब्लम में। या ठीक है, यही है। हमें क्या बोला है प्रॉब्लम में, सी 0 इज़ द नोड, ओके, हियर 1 इज़ द नोड, हियर 3 इज़ द नोड, हियर 4 इज़ द नोड, हियर 6 इज़ द नोड, हियर 5 इज़ द नोड, हियर 2 इज़ द नोड एंड हियर 7 इज़ द नोड। बाकी जो है उस उनके साथ वो उसकी वैल्यूज है, ठीक। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ना ज़ीरो की इस पूरे ट्री की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, आप दो तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। एक तरीका क्या है, आप पूरा सम ले लो, मतलब क्या, इसमें कॉइन्स कितने, 4, तो आप क्या करो, पूरे कॉइन्स 4 के 4 ले लो, बट उसमें से माइनस के कर दो, उसमें से माइनस के कर दो। मतलब इस नोट से या तो आप ज़ीरो वैल्यू लो, मतलब पूरे 4 लिए, 4 माइनस 4 ज़ीरो वैल्यू लो, या तो 4 का आधा, 4 का आधा करके 2 वैल्यू ले लो। उस केस में आपको के से माइनस नहीं करना, या तो टोटल सम माइनस के लो, या तो सम बाय 2 लो। मतलब जो नोड का वैल्यू है, नोड के कॉइन्स है, ये कॉइन्स है, ठीक है, जो वैल्यू दी हो कॉइन्स दिए, नंबर ऑफ कॉइन्स बाय 2 लो, या तो नंबर ऑफ कॉइन्स माइनस के लो। ये दो चीज़ें लेनी है आपको। अब आप बोलोगे ठीक है, दोनों मेरे का मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे हम लोग, बट अब सिचुएशन क्या है, इफ़ यू हैव टेकन दी इफ़ यू हैव टेकन दी हाफ वैल्यू, तो आपको क्या करना है, सब ट्री में जितने एलिमेंट्स हैं ना, सबकी वैल्यूज़ को हाफ हाफ लेना है। मतलब अगर आपने टॉप वैल्यू को एक बार हाफ ले लिया ना, तो इसकी वैल्यू अपने आप हाफ हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपने आप हाफ हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपने आप हाफ हो जाएगी, सारे नोट्स की वैल्यू अपने आप हाफ होते जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ द केस। या तो आप ऐसा करो कि टोटल सम माइनस के लो, उस केस में नीचे वालों को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने हाफ वैल्यू ली, जो इस केस में 2 आ रही थी, तब आपको नीचे वाली सारी सब ट्रीज की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ यू कैन थिंक फॉर एन अप्रोच, और सोचो अप्रोच के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द अप्रोच इन अ मिनट। सो आई विल काउंट टू 5 अगेन, 1 2 3 4 एंड 5। सो या, आई होप आप लोगों ने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा। वी विल टॉक अबाउट द अप्रोच। तो अप्रोच मेरी तरफ से जो है ना, दैट इज़ द डीपी। मतलब एक चीज़ ना बहुत ध्यान से इसमें डीपी दिख ही रहा है कि आपको या तो ये करना है या तो ये करना है। दो तरीके की चीज़ें, टेक नॉट टेक, जैसा कि या तो फुल लो या तो हाफ लो। अब ये सीधा सीधा डीपी का क्वेश्चन दिख के आ रहा है, और कॉन्टेस्ट में भी मुझे समझ में आया कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू डीपी। तो डीपी जब आता है तो हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है, ट्रांजिशन, स्टेट, ये चीज़ें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इंडेक्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो चाहिए कि वो इंडेक्स का नंबर, और मुझे क्या चाहिए, अब तक मेरे पेरेंट ने मुझे कितने बार हाफ किया है। मतलब मुझे क्या चाहिए, टाइम्स, अब तक कितने टाइम्स में आधा हुआ हूँ। टाइम्स क्या बोल रहा हूँ मैं, सी, मान लो इसने आधा किया और उसने बोला चल चाइल्ड को जाके पूछ अब तेरे पास कितनी वैल्यू है। तो इसने आधा किया एक बार, तो इस चाइल्ड के पास 10 वैल्यू नहीं रह गई, कितनी वैल्यू रह गई, 5, क्योंकि चाइल्ड ने एक बार आधा कर दिया है। वही अगर चाइल्ड इससे पहले उसने आधा नहीं किया होता, उसने ये वाली वैल्यू ली होती और तब नीचे भेजा होता, तब यहाँ पे हमने 10 का 10 वैल्यू लेते, बट सिंस उसने एक बार आधा कर दिया है तो हम कितनी वैल्यू ले रहे हैं, 5। अब हो सकता है कि यहाँ पे भी हम आधा करके वैल्यू 2 लें, तो हम इसके पास जब जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 2 बार आधा हो चुका है, तो अब तू क्या कर, 1 का पहले आधा कर 0, फिर उसका आधा कर विच इज़ 0, 0 वैल्यू कंसिडर कर, ना कि 1। 2 बार आधे कर। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पे जब आ रहे थे, इसको एक बार आधा किया था, इसको भी एक बार आधा, इसने भी एक बार आधा किया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4 का आधा 2 और 2 का आधा, सॉरी 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। हमें यहाँ वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि 2। मान लो इसने भी बोला कि मैं भी आधा करूँगा, तो मुझे यहाँ कितने बार आधा करना पड़ेगा, 3 बार। 6 का आधा 3, 3 का आधा 1 और 1 का आधा 0, तो 3 बार आधा करना पड़ा मुझे। सो हमें दो चीज़ें चाहिए, हमें कितनी बार आधा करना है उस इंडेक्स पे, और वो इंडेक्स क्या है, ये दो चीज़ें चाहिए डीपी में। अब डीपी में ये दो चीज़ें आने के बाद मैं इसका ट्रांजिशन लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सी, डीपी ऑफ आई कॉमा जे, डीपी ऑफ आई कॉमा जे क्या बोल रहा है, फ्रॉम इंडेक्स आई, इंडेक्स आई से नीचे जाना है आपको, मैक्सिमम सम फ्रॉम इंडेक्स आई, जो मैक्सिमम सम आपको मिल सकता है नीचे जाते जाते, ठीक है, ये बोलता है। और
ओके, लेट्स फ्रॉम इंडेक्स आई जो मैक्सिमम सम हो सकता है, फ्रॉम इंडेक्स आई मैक्सिमम सम ऑफ सब ट्री, वहाँ उसका जो सब ट्री उसका मैक्सिमम सम क्या आ सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव ऑलरेडी हाफ्ड हाफ्ड दी वैल्यूज जे टाइम्स, मतलब आपने ऑलरेडी जे टाइम्स वैल्यूज को हाफ कर दिया है, उसके बाद जो मैक्सिमम सम आ सकता है वो है डीपी ऑफ आई जे। ये समझ में आया डीपी का ट्रांजिशन क्या है, सॉरी स्टेट क्या है, स्टेट है आई जे, जहाँ पे आई क्या है वो नोड का इंडेक्स, उस इंडेक्स आई के सब ट्री के लिए हमें चेक करना है, और जे क्या है कि हमने कितनी बार उसको आधा ऑलरेडी कर दिया है, दैट इज जे। ठीक है, फ्रॉम इंडेक्स आई मैक्सिमम सम ऑफ सब ट्री प्रोवाइडेड यू हैव ऑलरेडी हाफ द वैल्यू जे टाइम्स। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ होती है डीपी में ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन क्या होगा, तो सी डीपी ऑफ आई जे क्या होगा, इसमें दो चीज़ें आएगी। एक केस कौन सा आएगा, जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे विच इज़ नॉट आई प्लस वन, हम उसके एडजेंसी लिस्ट में जाके चेक करेंगे वो कौन सा इंडेक्स है, इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो आई प्लस वन ही होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए जीरो के बाद वन पे जा रहे हैं, बस जीरो के बाद टू पे भी जाना पड़ेगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सीधा आई प्लस वन, हम बोलेंगे उसकी एडजेंसी लिस्ट में जाना है बेसिकली हमें। हम इसको आई प्लस वन ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, एक सेकेंड, हम इसको आई प्लस वन ना बोल के हम बोल देते हैं कि मतलब उसकी एडजेंसी लिस्ट में जाओ, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसमें अगर जे पे गए मतलब क्या, हमने फुल सम लिया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फुल सम लिया है, और हाफ सम क्या होगा, डीपी ऑफ एडजेंसी ऑफ आई में जाना है एंड जे प्लस वन कर दो क्योंकि हमने हाफ सम लिया है। तो ये दो केसेस होंगे पहले, और आंसर क्या होगा हमारा फाइनल, हमारा फाइनल डीपी का स्टेट क्या होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि मैक्स ऑफ अभी जो करंट सम का नोड है, मतलब अभी जो करंट हम लोग जिस इंडेक्स पे हैं उसका नोड, मतलब क्या, कि मैक्स ऑफ करंट वन, करंट माइनस के, करंट माइनस के, और फिर ये पूरा जो डीपी सॉल्व होके आएगा पूरी एडजेंसी लिस्ट का वो ले लो, कॉमा करंट बाई टू प्लस ये जो पूरा सॉल्व होके आएगा, इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, बिकॉज वी वांट टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये समझ में आ रहा है, और फिर इसी को रिटर्न कर देना। एक केस हम ये लेंगे, मतलब ये लेके फुल सम लेके, फुल सम मतलब लेना मतलब ये होता है, ये करंट माइनस के लेना, वो लेके पूरी एडजेंसी लिस्ट में जाओ और जो वैल्यू आता है उसको फुल सम वाले में ऐड करो, फिर एक हाफ वाला बनाओ और उसकी जो पूरी वैल्यू आती है उसको हाफ वाले में ऐड करो। हाफ वाले के लिए स्टेट में जाना है, फुल वाले के लिए स्टेट में जाना है। हाफ वाले के लिए स्टेट में क्यों जाना है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम जो हाफ किया है वो एक से बढ़ जाएगा। फुल वाले के लिए उसी स्टेट में जाना है, मतलब जे जो था वही रहेगा क्योंकि हमने इस बार हाफ नहीं किया है। सो या दिस वॉज अबाउट डी डी पी स्टेट्स एंड ऑल। तो इसका मेमोराइजेशन का कोड बहुत आसान होगा लिखने का, सो वी विल ट्राई टू राइट डाउन दैट। बट अभी के लिए समझ में आया क्या कि मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेट कैसे बना, क्या कैसे बना। सी हम क्या करेंगे, हम ना ट्री के हर नोड पे जा रहे हैं, लेट्स यूज़ अ डिफरेंट कलर पेन। हम ना ट्री के हर नोड पे जा रहे हैं, मतलब हम जीरोथ नोड पे गए, वहाँ पे हम वैल्यू चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक बार फुल सम लिया, एक बार हाफ सम लिया। फुल सम के लिए हम नीचे गए और पूछा कि अच्छा मैंने फुल सम लिया, अब तू बता तेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उसने भी एक बार फुल सम लिया, एक बार हाफ सम लिया। फुल सम के लिए वो फिर से नीचे गया, उसने पूछा मैंने भी फुल सम लिया, तू मुझे वैल्यू बता। फिर इसने फुल सम लिया, हाफ सम लिया और नीचे गया, कुछ था नहीं, तो जो भी फुल सम हाफ सम का मैक्सिमम था उसने वो रिटर्न कर दिया। फिर ये गया हाफ सम के लिए, उसने बोला हाफ सम लिया, अब बता तेरी वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन। जैसे फिबोनाची सीरीज़ में होता है कि एन रहता है, हम एन माइनस वन पे जाते हैं और साथ में एन माइनस टू पे जाते हैं, फिर ये एन माइनस टू एन माइनस थ्री पे जाता है। वैसे ही हम यहाँ से अलग अलग स्टेट पे जा रहे हैं, एक स्टेट है फुल, एक स्टेट है हाफ, और ऐसे ही सो ऑन कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अगेन अ डीपी क्लास। तो डीपी का ये ट्रांजिशन था, स्टेट था, आई होप समझ में आ गया होगा। और बेस केस क्या होगा, तो बेस केस तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हाँ, हम बेस केस क्या बोल सकते हैं, जो हम जे प्लस वन करते जा रहे हैं ना हर बार, उसमें एक चीज़ ध्यान दो यार कि अच्छा मुझे बताओ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे प्लस वन। आई डोंट नो ये गायब क्यों हो गया, बट ठीक है, लेट्स राइट डाउन इट अगेन। या व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे। हमने जो डी पी ऑफ आई जे को स्टेट बोला है, इसमें आई की वैल्यू तो एन तक जा सकती है, बट जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। सो आप बोलोगे कितने टाइम्स हाफ हो सकता है मैक्सिमम, सो एन टाइम्स हाफ हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी ट्री है, लेट्स क्रिएट अनदर बोर्ड, एक ट्री ऐसी है
कि सारे नोड्स उसमें नीचे नीचे नीचे, तो टोटल कितने टाइम हाफ हो सकते हैं, पहले वाले ने भी हाफ किया, दूसरे वाले ने भी हाफ किया, तीसरे वाले ने भी, चौथे वाले ने भी, पांचवें वाले ने भी, ऐसे ही टोटल n टाइम्स हाफ हो सकता है। सो आप बोल सकते हो j की वैल्यू भी n तक जा सकती है, करेक्ट। बट फिर अगर j की वैल्यू भी n तक गई तो डी ऑफ आई जे दोनों ही n है, तो n का जो कंस्ट्रेंट्स है वो 10⁵ है, तो फिर ये तो n स्क्वायर हो जाएगा, 10⁵ का n स्क्वायर, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो ये तो टीएलई भी दे देगा और मेमोरी लिमिट एक्सीडेड भी दे देगा, और यही चीज़ मैंने भी सोची कॉन्टेस्ट के टाइम, और इसके लिए कॉन्टेस्ट के टाइम में अटक गया। बट आपको क्या समझने की ज़रूरत है, जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी नोट की वो कितनी है, 10⁴। तो आप इसको कितने बार हाफ कर सकते हो, एक बार करोगे तो इट विल बी 10⁻3 5 इंटू 10⁻3 समथिंग, फिर आप करोगे ऐसे करते करते, जब चेक करोगे ना कि 2 की कौन सी पावर 10⁴ को एग्जिट कर जाती है, सो डैट इज 16 नहीं 15, आई गेस 15 या 16 के आसपास कोई वैल्यू आती है, जो मतलब 2 का पावर 15 इज ग्रेटर देन 10⁴। तो अगर 10⁴ को मैंने 15 टाइम्स डिवाइड कर दिया है ना, तो मेरा आंसर 0 ही आने वाला है। मतलब क्या, एक बार मैंने 14 टाइम्स डिवाइड कर दिया है ना, अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ और ऑलरेडी 14 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो मुझे नीचे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स पे भी वैल्यू 0 ही होगी, इस पे भी 0 ही होगी, इस पे हर पे 0 ही होगी, क्योंकि उस वो कोई अब उससे कोई बड़ा नंबर था ही नहीं जो 14 बार 15 बार डिवाइड होने के बाद भी 0 से बड़ा हो पाए, ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 10⁴ है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू भी रहेगी, वो भी 15 बार के बाद क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो हमें सिर्फ कहाँ तक चेक करना है, अप टू j इक्वल टू 15 तक। आई गेस मैंने बाद में जब कॉन्टेस्ट के बाद ये चीज़ मुझे पता चली, तो मैंने 19 20 कुछ तक चेक किया था, बट आई गेस 15 तक चेक करने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक ही बेस केस होगा क्या, अगर जो हमारा टाइम्स है j की वैल्यू है, j की वैल्यू अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो गई, तो हमें पता है कि अब हम आंसर कुछ भी करें हमारा आंसर 0 ही आने वाला है, तो उस केस में हम रिटर्न 0 कर सकते हैं, ताकि हमारा डीपी एरे भी जो कितना बने वो n×15 का ही बने, n×15 से बड़ा ना बने। सो आई होप समझ में आया होगा सब कुछ। क्या करना है, हर जगह दो स्टेट्स निकालनी है। दो स्टेट्स कौन सी, एक है टेक वाल, एक फुल सम, एक हाफ सम। डीपी ऑफ आई जे क्या है, आई इंडेक्स से आप मैक्सिमम सम ऑफ सब ट्री का कितना निकाल सकते हो, और ऑलरेडी जे टाइम हमने हाफ कर दिया है। तो फुल सम के लिए करंट माइनस के प्लस इसके ये पूरा कैलकुलेट करो एडजेंसीज लिस्ट में जाके। हाफ सम के लिए करंट बाय 2 प्लस पूरा कैलकुलेट करो एडजेंसीज लिस्ट में जाके। तो ये करना है और दोनों का मैक्सिमम रिटर्न कर देना है। सो आई होप समझ में आया होगा। आई विल ट्राई टू कोड इट, साथ में कोड करो तो शायद और अच्छे से समझ में आए। नहीं समझा तो पेन पेपर उठा के ड्राई रन करके देखो, दैट विल बी द बेस्ट। स्टिल नहीं समझा तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद एंड डिक्लेयर करते हैं विच इज कॉइंस डॉट लेंथ। अब हमें क्या करना है, सी हमें एक डीपी बनाना है। सो लेट्स मेक अ डीपी विच विल बी ऑफ n इंटू लेट्स से 20 का बना लेते हैं सेफ खेलने के लिए, कि 15-16 कहाँ तक वैल्यू है नॉट श्योर, तो 20 का बना लेते हैं। फिर वी नीड एन एडजेंसी लिस्ट एज वेल, तो लेट्स मेक एन एडजेंसी लिस्ट। ये तो बेसिक चीज़ है, मतलब इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ बताने के लिए है। विच विल बी ऑफ n साइज, देन फॉर एंटायर इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस adj ऑफ i इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। फिर फॉर इंट ई एजेस में ट्रेवर्स करेंगे एंड एच डी जे ऑफ ई ऑफ 0 डॉट एड ई ऑफ 1। सिमिलरली एडजेंसी लिस्ट ऑफ ई ऑफ 1 में हम क्या ऐड करेंगे, तो ये तो मैं बेसिक एडजेंसी लिस्ट बना रहा हूँ, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना जैसा कुछ है नहीं। अब एक बार हमने ये बना ली तो हमें क्या करना है, हमें डी एफ एस कॉल करके रिटर्न कर देना है। अच्छा, अभी जो हमारा डी पी है वो ये है, क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉट हैविंग -1। तो अगर हमें मेमोराइजेशन करना है तो हमें -1 चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, आई डॉट प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन 20 जे प्लस प्लस डी पी ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू -1। ठीक है, फिर हम डी एफ एस कॉल कर लेते हैं। डी एफ एस कॉल करने में हमें रूट पास करना है, पेरेंट पास करना है, नंबर ऑफ टाइम्स स्टार्टिंग में 0 ही होगा, एजेंसी लिस्ट पास करनी है एंड कॉइन्स वाला एरे पास करना है। सो या लेट्स कॉल डी एफ एस। तो डी एफ एस इंट रिटर्न करेगा क्योंकि लॉन्ग की ज़रूरत नहीं है। नोड चाहिए हमें, पेरेंट चाहिए हमें, अब तक जो जितने टाइम्स हुआ है वो चाहिए। तो नोड के बदले आई और टाइम्स के बदले जे समझ लो, मतलब जो हम लिख रहे थे ना वहाँ पे, यहाँ पे नोड इक्वल टू आई है और टाइम्स इक्वल टू जे है, ऐसा समझ लो।
and then we need the adjacency list, which is an array list. So array list of vector. So yeah, and then we need the coins array. तो हाँ, ये चीज़ें हैं. सबसे पहला एक केस मैंने क्या कहा था कि अगर टाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो जाए तो रिटर्न 0, बेस केस हमारा. फिर एक चीज़ होता है मेमोराइजेशन चेक करना कि अगर डीपी, ओके हमने डीपी पास नहीं किया, लेट्स पास डीपी एज वेल. तो डीपी इज़ नथिंग बट अ 2D एरे. तो इफ़ डीपी ऑफ नोड कॉमा टाइम्स विच इज़ आई कॉमा जे, अगर वो -1 नहीं है तब तो हमें मतलब प्री कैलकुलेटेड है ना, वैल्यू मेमोराइज्ड है, तो हम क्या करेंगे उस वैल्यू को सीधा ही रिटर्न कर देंगे, डीपी ऑफ नोड कॉमा टाइम्स. ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक है हाफ सम. ओके, पर अभी जो पहले करंट वैल्यू जो है वो ना कॉइन्स ऑफ नोड नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉइन्स ऑफ नोड बाय 2 का पावर टाइम्स, राइट. क्योंकि पहले उतने से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा. जब हम किसी इंडेक्स पे है, मतलब जब हम मान लो इस इंडेक्स पे है और हम टाइम्स की वैल्यू 1 लेके आए हैं, तो इसकी वैल्यू हम 3 कंसिडर ही नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू 3/2 टाइम्स 1 मतलब 2 कंसिडर करेंगे. अगर टाइम्स की वैल्यू 2 लेके आए थे तो 3/2 विच इज़ 1 एंड देन 1/2 विच इज़ 0, तो 0 कंसिडर करेंगे एंड सो ऑन. तो बेसिकली हमें टाइम्स की वैल्यू क्या कंसिडर करना है ऑलवेज, जो उसकी वैल्यू थी बाय अब तक कितने टाइम्स हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है. नाउ ये हो गया. अब हमें दो चीज़ें देखना है. एक होगा फुल सम. तो इंट फुल सम क्या होगा, इट विल बी करंट माइनस के. और फुल सम के लिए पूरी एडजेंसी लिस्ट में हमें इटरेट करना पड़ेगा. पूरी एडजेंसी लिस्ट में इटरेट करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वो पेरेंट के इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, पेरेंट के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू में फुल सम में ऐड करते जाएंगे. किसको ऐड करते जाएंगे, DFS कॉल करके आई, पेरेंट इस बार नोड हो जाएगा. टाइम्स ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी हमने फुल सम किया है, तो फुल सम के केस में टाइम्स ऐड नहीं होता. एडजेंसी लिस्ट वैसे ही जाएगी, कॉइन्स वैसे ही जाएगा, डीपी वैसे ही जाएगा. सो आई गेस हाँ, फिर ऐसे ही हाँ हाफ सम करेंगे. तो हाफ सम इक्वल टू करेंट बाय 2. हाफ सम के केस में करेंट बाय 2 करना है. फिर से एडजेंसी लिस्ट में जाएंगे, ADJ ऑफ नोड इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट, तो हाफ सम प्लस इक्वल टू DFS आई नोड टाइम्स. इस बार ऐड हो जाएगा 1 से क्योंकि हमने इस यहाँ पे भी हाफ सम लिया है. बाकी कॉइन्स और डीपी जैसे थे वैसे ही पास हो रहे. ठीक है. और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न डीपी ऑफ आई कॉमा आई रिटर्न डीपी ऑफ नोड कॉमा टाइम्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स हाफ सम कॉमा फुल सम. दोनों में से जो फुल मतलब मैक्स आएगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे. सो आई होप वी आर नॉट रॉन्ग समवेयर. कंपाइलेशन एरर, इट्स करंट माइनस के. हमने के पास ही नहीं किया. ओके, सो हमें के भी पास करना पड़ेगा. सो लेट्स पास के एज वेल. एंड सो हियर वी विल यूज इंट के, आई गेस कुछ गलत हो गया, इंट के या, एंड देन के यहाँ भी पास करना पड़ेगा एंड देन के यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स रन द कोड एंड आई होप समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं. 11 and 16 इट इज़ राइट आई गेस. या लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस. तो एक्सेप्टेड. या सो आई होप समझ में आया होगा. हम कुछ नहीं कर रहे, हर नोड पे जा रहे हैं. पहले तो चेक कर रहे हैं अगर मेमोरीज वैल्यू पहले से है तो वही रिटर्न कर दो. एल्स अभी तक कितने बार उसको हाफ किया उतने बार हाफ कर दो. उसके बाद फुल सम के लिए करंट माइनस के लो और पूरा DFS कॉल करो विद द सेम टाइम्स वैल्यू. और हाफ सम के लिए हाफ वैल्यू लो और टाइम्स प्लस 1 के लिए पूरे एडजेंसी लिस्ट को फिर से कॉल करो और लास्ट में दोनों का मैक्स रिटर्न कर दो. सो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर D. So yeah, with this we have completed the up solving session for the weekly contest 369. तो I hope आपको समझ में आया होगा. If yes, if you have liked the content, please subscribe to the channel. Comment में लिख के बताओ क्या समझा क्या नहीं. And we will back with the another session, maybe the bi-weekly contest solving और the code forces जो बचे हुए सेशन थे वो. Thank you for attending the session. Thank you.